वेदाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहूनं मट्टजनियवेयण वै समुत्तिन्नये जिनेणमियुं मेन महाहियारं विविहहियारं परुवेमो। यहाँ पर प्रकरण चल रहा है कि कितने समय आगे जाकर के बांधे हुए समय प्रबद्ध का जो संचय है उसमें गोपुच्छ विशेषों का संकलन करेंगे तो एक अंतिम निषेध होता है। इसका अभी अपने क्षेत्र विधान से निकाला कि कितने आगे जाकर बांधे हुए समय प्रबद्ध के संचय में गोपुच्छ विशेषों का संकलन अंतिम निषेध प्रमाण होता है। अभी उसी को और आगे स्पष्ट प्ररूपणा कर रहे हैं, अर्थ प्ररूपणा करते हैं उसकी। 150 नंबर पेज है, पृष्ठ क्रमांक 150। यहाँ अर्थ प्ररूपणा करते हैं वह इस प्रकार है। अनवस्थित भागहार का वर्ग करके दुगुणित कर गुणहानि में भाग देने पर प्रक्षेप रूप आते हैं। अनवस्थित भागहार का वर्ग करके, अनवस्थित भागहार कितना है था भी उन्होंने उदाहरण 512 का लिया था, तो उसमें 16 का वर्ग किया, फिर उसको दुगुना किया तो 512 ही आया, और 512 में 512 का भाग दिया तो 1 आएगा, मतलब चय 1 ही निकालना है ना, तो 1 चय आता है वहां पर। दुगुणित भागहार को प्रक्षेप रूप से गुणित करने पर अध्वान आता है। गच्छ का प्रमाण आता है। दुगुणित भागहार को, भागहार कितना है 16, उसको दुगुना किया 32 किया, और प्रक्षेप रूप मतलब 1 अभी आया हुआ है तो 1 से गुना किया तो कितना है 32, अध्वान 32। अब उत्पन्न हुए एक अध्वान की पृथक प्ररूपणा करते हैं। यथा गच्छ निकालने के लिए अब बताते और दूसरे तरीके से। यथा जिस अध्वान में 1 से लेकर उत्तर उत्तर 1 अधिक वृद्धि को प्राप्त हुए गोपुच्छ विशेष सब मिलकर 1 अधिक गुणहानि मात्र होते हैं, उसमें एक रूप उत्पन्न होता है। सब गोपुच्छ विशेष 1 अधिक गुणहानि मात्र हो गए, इसका अर्थ है अंतिम निषेध प्रमाण हो गए, उनके अंतिम निषेध में 1 अधिक गुणहानि प्रमाण चय होते हैं, तो एक रूप वहां उत्पन्न होता है, मतलब 1 अंतिम निषेध उत्पन्न होता है। यहाँ पर 1 अधिक गुणहानि गोपुच्छ विशेषों के संकलन की संदृष्टि है। 1 अधिक गुणहानि मतलब 9, और 9 ही गोपुच्छ विशेषों का संकलन है। वही सूत्र बता रहे, अभी सूत्र के माध्यम से गच्छ का प्रमाण निकालते हैं, तो कितना अध्वान जा करके वहां पर गोपुच्छ विशेषों का संकलन 1 अधिक गुणहानि मात्र मतलब अंतिम निषेध प्रमाण होता है। धन को 8 से और फिर उत्तर से गुणा करके उसमें द्विगुणित आदि में से उत्तर को कम करके जो राशि प्राप्त हो उसके वर्ग को जोड़ दें, फिर इसके वर्गमूल में से पहले के प्रक्षेप के वर्गमूल को कम करके शेष रही राशि में द्विगुणित उत्तर का भाग देने पर गच्छ का प्रमाण आता है। ये गच्छ का प्रमाण निकालने का सूत्र है। हाँ क्या आप आगे क्या बोलते, कुछ सुनाई नहीं देता।
8 का गुना क्यों वो किया? एक सूत्र ही बनाया दिया ना उन्होंने, सूत्र में ही उसका एक है। यहाँ पर वो 512 वो तो सब गुणानी कल्पित की हुई है, वो खाली भागाहार का वर्गमूल निकालने के लिए वो ऐसा किया है। या वास्तविक गणित में मतलब 9 अंतिम निषेक मान करके एक अच्छे निकालते हैं। तो सूत्र बनाया यहाँ पर धन को धन गुणित 8 और उसको उत्तर से गुना किया, एक कम उत्तर से गुना किया, आगे वो एक कम उत्तर का अर्थ 6, जो प्रक्षेप कहा 6 कहा उसको उत्तर कहेंगे यहाँ पर। और इसका क्या करना वर्गमूल, और उसमें से प्लस करना है। प्लस आदि को 2 से गुना करना, आदि मतलब प्रभव प्रारंभ की संख्या, उसको आदि कहेंगे। आदि गुना 2, इसमें से उत्तर माइनस करना, उत्तर मतलब 6, इसमें से 1 माइनस करना, फिर इसका वर्ग करना, वर्ग करना। आदि के दुगुण, उत्तर से हीन आदि के दुगुने का वर्ग करके उसमें जोड़ना। ये धन को 8 से गुना और 6 से गुना किया, उसको उसमें प्लस करना और इस सब का वर्गमूल ग्रहण करना। इसका जो वर्गमूल आएगा उसमें से प्रक्षेप का वर्गमूल माइनस करना और उसको प्रक्षेप का वर्गमूल माइनस करना और इस आई हुई पूरी संख्या को उत्तर एक कम 6 से भाग देना, नहीं 6 गुना 2 से भाग देना, उत्तर गुना 2 से भाग देना। तो जो लब्ध आएगा वह गच्छ का प्रमाण, मतलब वहां उतने स्थान जाने पर गोपुच्छ विशेषों का संकलन एक अंतिम निषेक प्रमाण होगा। यहाँ पर मतलब जैसे वो मूल गुण हानि जो होगी ना उसके हिसाब से निकालेंगे तो वैसा लब्ध आएगा। यहाँ पर वो 33 लब्ध नहीं आएगा, वो तो कल्पित माने हुए 512 कल्पित है गुण हानि। इसलिए यहाँ पर अपन 9 अंतिम निषेक मान करके उसके अनुसार निकालते हैं। तो धन यहाँ क्या है, अंतिम निषेक, उसको धन कहेंगे। वो ये क्या निकालना है, वो संकलन धन निकालना है ना, वो 9 निकालना है। तो वो धन 9 हो गया। यहाँ पर 9 को 8 से गुना किया और 6 एक एक से ही बढ़ता गया है ना, एक ही 6 का प्रमाण है, इसलिए 1 से गुना किया। इसमें प्लस क्या करना है, आदि मतलब प्रारंभ जो है 6 एक ही है, इसलिए आदि 1 ही हो गया। आदि मतलब प्रभव, पहली संख्या 1 में ही 1 1 मिलाते गए ना वहां पर। तो 2 गुना किया, इसमें उत्तर 6 1 ही है, इसको घटाया और इसका वर्ग करना है और इसका वर्गमूल ग्रहण करना है। आदि मतलब पहली संख्या होती है ना प्रभव जिसको कहते हैं। एक पहला 1 6 है, फिर 2 6, फिर 3 6, ऐसे 1 1 6 बढ़ते गए ना वहां पर। प्रभव माने पहली संख्या। प्रक्षेप मतलब भी 6 ही होता है, वह भी 1 ही है यहाँ पर। तो 1 का वर्गमूल ग्रहण करना और इसका उत्तर मतलब 6 कितना है, 1 ही है, 1 को 2 से गुना किया। ये सब ऐसे सूत्र तैयार किया तब वो अच्छा समझ में आता है। तो अब यहाँ पर सब अमाउंट रखी है, इसका निकालेंगे प्रमाण। 9 गुणित 8 72 हो गए, 72 गुणित 1 1 ही हो गया, मतलब 72 ही हो गया। 72, इसमें प्लस 1 गुणित 2 2, 2 में से 1 गया 1,
1 का वर्ग 1, तो 1 जोड़ना है और इसका वर्गमूल ग्रहण करना है। और इसमें -1 का वर्गमूल भी क्या होगा, 1 ही है। अभी वर्गमूल में ही रखो या बाहर निकालो तो भी चलेगा, 1 ऐसे रहने दो। और इसका जो वर्गमूल इसमें से माइनस करके जो आएगा उसको 2 का भाग है। तो अब ये दोनों संख्या अलग अलग करेंगे अपन, और इसको वर्गमूल में करेंगे, 2 को वर्गमूल में रखेंगे। ये 2 वर्गमूल से बाहर है ना, उसको भी वर्गमूल में रखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 72 और 1 73, और 73 का भाग 2 था, लेकिन वो वर्गमूल में जाने के बाद उसका वर्ग हो जाता है, क्योंकि 2 ये वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा ना वहां, इसलिए वो वर्गमूल में वह 4 हो गया। और माइनस, अब इसको वर्गमूल के बाहर निकाल सकते हैं, 1 का वर्ग, क्योंकि इसका नहीं आता इसलिए वैसे ही रखा है उसको वर्गमूल में। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 1 को 2 से भाग देना। मतलब इसका जो वर्गमूल आएगा उसमें से 1/2 माइनस करेंगे तो गच्छ का प्रमाण होगा। 2 का भाग द्यायचा त्याला 1ला, हाँ बरं आहे ते सगळंच भागारामध्ये। हाँ, ये ऋण राशि है ना, इसमें भी 2 का भाग आएगा और इसमें भी 2 का भाग आएगा। ठीक। अब इसको वर्गमूल में रखना, इसलिए 2 का 4 हो गया, मतलब इसका वर्ग हो गया। और ये वर्गमूल में से बाहर निकाला इसको, मतलब 1 का वर्गमूल ग्रहण किया तो 1 ही हुआ और उसको 2/2 किया तो ये क्या हुआ, गच्छ का प्रमाण हुआ। और इसमें 1 अधिक करते तो वो आधवान आता है, आगे का स्थान आता है। इसलिए यहाँ पर क्या करना, अब इसको, ये क्या निकला, गच्छ का प्रमाण निकला। अब ये गच्छ को ग्रहण करके क्या करेंगे, धन निकालेंगे, संकलन धन। इतना ही पढ़े थे कि पहले, फिर धन निकालते, हाँ इतना ही पढ़ते हैं पहले एक बार, फिर उससे वो एक अंतिम निषेक कैसे निकलता है वो आएगा प्रमाण संकलन। मतलब इतना गच्छ जाने पर गोपुच्छ विशेषों का संकलन कितना आता है, गच्छ कितना, एक अधिक गुणहानि मात्र गोपुच्छ विशेषों का गच्छ कितना है वो निकाला, मतलब कितने स्थान पर जाने पर आता है। इसमें और 1 अधिक करेंगे आगे, मतलब एक अंतिम निषेक गोपुच्छ विशेषों का संकलन कहाँ प्राप्त होता है, वो गच्छ आया। और उस गच्छ को आधार करके अब संकलन धन भी उतना बराबर निकालेंगे अंतिम निषेक प्रमाण। इस गाथा द्वारा गच्छ लाने की विधि कहनी चाहिए। यथा धन को 8 से गुणित करने पर संदृष्टि की अपेक्षा 72 होते हैं। इसे उत्तर से गुणा करने पर यही संख्या होती है, क्योंकि यहाँ उत्तर का प्रमाण 1 है। आदि को गुणा करने पर फिर उसमें से उत्तर को कम करके वर्गित कर मिलाने पर इतना अर्थात 72 अधिक 1 73 होता है। इससे करणी शुद्ध वर्गमूल नहीं प्राप्त होता। 73 किसी का वर्ग नहीं है ना, इसलिए पूर्णांक में उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसलिए इसे इसी प्रकार रहने देना चाहिए। पहले के प्रक्षेप का वर्गमूल 1 है। पहले की राशि यदि रूपगत अर्थात प्रत्येक हो तो उसमें से इसे घटा देना चाहिए, परंतु वह करणीगत है, इसलिए इसे उसमें से नहीं घटाया जा सकता है। अतएव इसे अलग स्थापित कर देना चाहिए। वर्गमूल में 73 है और ये 1 है, एक तो उसका 1 का वर्गमूल 1 निकल गया ना, इसलिए वो 73 में से घटा नहीं सकते उसको। अतएव इसे अलग स्थापित कर देना चाहिए। यार उनकी संतुष्टि उन्होंने अंश पद दिया है, 1 के ऊपर ऐसा अंश पद दिया ना, वो ऋण की संतुष्टि समझना। अपन 0 करते थे ऊपर, 1 के ऊपर 0 किया तो वो ऋण संख्या समझना। और यार उनके लिए क्या किया उन्होंने, अधिक चिन्ह हो दिया है। शोध्यमान अर्थात घटाने योग्य होने से इसकी ऋण संज्ञा है।
फिर दुगुने उत्तर का भाग ग्रहण करते समय करणीगत का करणीगत ही भागाहार होता है और रूपगत का रूपगत ही भागाहार होता है। इस नियम के अनुसार करनी में 4 से और रूपगत में 2 से भाग लेना चाहिए। 73 जो है वो यहाँ पर उन्होंने लिखा नहीं, वो वर्गमूल में चाहिए। ऐसे वहां पर लिखने की पद्धत नहीं होगी, मालूम नहीं कैसे लिखते हैं। तो उसको वर्गमूल मतलब वो करणीगत है, मतलब वर्गमूल में है राशि। रूपगत और करणीगत। हाँ नहीं, करणीगत मतलब वो वर्गमूल में है। तो रूपगत हाँ, उसका जो भागाहार होगा वो भी वर्गमूल में ही आएगा। और रूपगत मतलब पूरा अलग एक पूर्ण है ना, वह एक, वो वर्गमूल में नहीं है, इसलिए उसको रूपगत का भागाहार रूपगत ही होता है। तो उसको 2 से भाग दिया। और यहाँ पर ये करणीगत मतलब वर्गमूल में है, इसलिए 2 का 4 करके उसको वर्गमूल में रखा। बराबर। वर्गरूप संख्या आती है तो उसका भागाहार भी वर्गरूप होता है, गुणकार भी वर्गरूप होता है। घन संख्या होती है तो उसका वर्गमूल भागाहार गुणकार वो सब धन रूप होते हैं। माइनस चिन्ह पाहिजे काय? ये ऊपर ऐसा अधिक चिन्ह देते हैं, वो ऋण ये है, ऋण की संदृष्टि है। बराबर। हाँ, यह एक अधिक गुणहानि मात्र संकलन का गच्छ है। हाँ? यही एकाधिक करने पर आगे का स्थान होता है। यही एकाधिक करने पर, इसको एकाधिक करने पर क्या होता है, आगे का स्थान होता है। अब इस गच्छ के आधार से एक अधिक गुणहानि मात्र गोपुच्छ विशेषों की उत्पत्ति का कथन करते हैं। यथा मतलब धन निकालेंगे, इस गच्छ में कितना धन होता है, उस धन को निकालने के लिए गच्छ निकाला। अब गच्छ प्राप्त हुआ तो उससे संकलन धन निकालेंगे, मतलब 9 अंतिम निषेक निकालेंगे। संकलन राशि में से छेद राशि वो कुछ अधूरा है उस टीका में भी, इसलिए वैसा ही छोड़ दिया है। इसलिए 2 गच्छ स्थापित करना चाहिए। वहाँ इस राशि में एक एक मिलाकर आधी करनी चाहिए। 2 बार हो गया है, मतलब ऐसा वो चाहिए। वहां पर वहां इस एक राशि में एक मिलाकर ऐसा करना चाहिए। ये एक है ना, पहले चाहिए 2 राशि स्थापित की ना, इसमें एक राशि में एक मिलाकर आधी करनी चाहिए। राशि के पहले एक करो उसको। इससे बहुत घोटाला हुआ था, मैं समझ में नहीं आया था वो, फिर बाद में आगे का देखा तो ये पीछे का समझ में आया। इस राशि में मतलब एक राशि में ये 2 गच्छ स्थापित किया है ना। हाँ, नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन इसमें 2 में से एक में मिलाना है। वो ऊपर तो है ना वहां पर, एक राशि रूवम पक्षीवीय, एक राशि में एक मिला करके आधी करनी चाहिए। एक राशि हो तो अच्छा है, मतलब वो 2 राशि में नहीं मिलाना है, एक राशि में ही मिलाना है। इसलिए ऋण के 1/2 को धन रूप राशि में से घटाकर आधा करने पर इतना होता है। इससे गच्छ को 2 प्रति राशि करके गुणा करने पर यह राशि उत्पन्न होती है। यहाँ नहीं, हाँ, ते पूरा इधर तक है। यहाँ वाम और दक्षिण दिशा में स्थित करणीगत धन और ऋण के सदृश अंकों का अपनयन कर शेष करणीगत का मूल इतना होता है 73/8। इसमें से अधस्तन ऋण 1/8 को कम करके 8 का भाग देने पर एक अधिक गुणहानि मात्र गोपुच्छ विशेषों का संकलन होता है। बराबर 9 निकाला। यहाँ पर गच्छ का प्रमाण है, इसकी 2 प्रति राशि करना है। इसमें इधर माइनस का किया उन्होंने, ऐसा ऊपर किया है, अपन माइनसच करा। हाँ, समझल सोपं। हाँ, समझने के लिए ऐसा माइनस किया अपनी भाषा। इसको 2 प्रति राशि करके रखना है, तो इसको 72/4 माइनस
1/2। अब इसमें से एक प्रतिराशि जो है, एक राशि, इसमें एक मिला करके उसका आधा करना है। तो यहाँ पर एक मिलाना है, तो इसमें ऋण क्या है, ये 1/2 है, -1/2 है। इसमें एक मिलाएंगे तो ये आधा माइनस आधा और ये +1 है, तो प्लस आधा हो जाएगा। बराबर। इसलिए यहाँ पर ये हाँ +1/2 बराबर होगा। -1/2 था वो, +1/2 होगा। मतलब इस राशि का ये धन हो गया। धन में से ये ऋण घटा दिया, धन का धन में से वो ऋण को घटा दिया। अब यहाँ पर इससे इसका गुणकार करना है परस्पर। ये जो ऊपर राशि है ना, इसका आधा करना है अभी, और इसका एक मिला करके आधा करना है। अब यहाँ आधा करते समय क्या होगा, ये वर्गमूल में है 4 और ये वर्गमूल से बाहर है। अब इसको वर्गमूल में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी वर्ग होगा 2 का, तो 4 × 4 क्या हो जाएगा, 16। इसलिए 73/16 प्लस इसका भी करना है, तो यहाँ 2 का 2 से क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये 2 × 2 हो जाएगा ना, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इस यहाँ जो ये राशि आई है, एक मिला करके आधा, उसको ये दूसरी जो प्रतिराशि थी उसका परस्पर गुणा करना है। इसको अपन थोड़ा ऊपर ही लेते हैं। क्या राशि प्राप्त हुई यहाँ पर, 73/16 प्लस 1/4। और दूसरी राशि जो है, ये पूरी राशि हो गई। और दूसरी राशि है वर्गमूल में 73/4 -1/2। इनको परस्पर गुना करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब एक राशि का गुना करेंगे। इसके 4 अपन अलग अलग स्टेप बनाएंगे। इसका और इसका पहले गुना करेंगे, तो इस राशि से इस राशि का गुना करेंगे, फिर इस राशि से इस राशि का गुना करेंगे, फिर इसका इसके साथ गुना करेंगे, फिर इसका इसके साथ गुना करेंगे। हाँ, फार्मूले के साथ। वो 2 उसका कारण देने वाले थे, लेकिन वो टीका में ये हो गया, हाँ मतलब स्खलित हो गया है, वहां पर वो पाठ नहीं आया है उसमें, इसलिए ऐसा करके वो छोड़ दिया ना उन्होंने। तो यहाँ पर एक पहला गुणकार क्या होगा, वर्गमूल में 73/16 गुणित ये आएगा वर्गमूल में 73/4। दूसरा गुणकार होगा इसका इसके साथ, वर्गमूल में 73/16 गुना -1/2। इथं कोण करायचं म्हणताय। फिर तीसरा होगा इसका 1/4 का इन दोनों के साथ गुणकार, तो 1 + 1/4 गुणित वर्गमूल में 73/4। चौथा ये प्लस 1/4 माइनस गुणित हाँ हे प्लस करायचं नाही म्हणतात इथलं हे प्लस आणि माइनस। तो ये 4 का परस्पर गुना करेंगे, तो यहाँ पर 73 × 73 नहीं 73 × 73 उसका वर्ग हो जाएगा ना 73 का।
नहीं अभी बाहर नहीं निकलना, बाद में। हाँ, इसका गुणकार करते परस्पर। हाँ, तो कितना आएगा यहाँ पर 53। हाँ, 5329 आता है, दोनों का परस्पर गुणा करते तो मतलब 73 का वर्ग हो जाएगा। अब 16 को 4 से गुणा करेंगे तो 64 आएगा। ये पहला आया उत्तर। अब दूसरा उत्तर क्या आया यहाँ पर? 73/16 है, वर्गमूल में है और ये बाहर है। तो हाँ, वो गुणकार ही है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना गुणकार, ये माइनस होगा क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है इसलिए। तो वर्गमूल में 73 का 1 से गुणा करेंगे तो 73 ही होगा, और 16 या बाहर 2 है, उसको वर्गमूल में करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 का 4 होगा, तो 16 गुणित 4 कितना हो जाएगा? 64। ये दूसरी राशि हुई। अब तीसरी राशि क्या हुई? प्लस होगी ये क्योंकि प्लस है। अब यहाँ पर 1 का 73 से गुणा करेंगे तो 73 ही आएगा, और यहाँ 4 को वर्गमूल में ही भेजेंगे तो 16 हो जाएगा। 4 का वर्ग 16 है, इसलिए 16 चौक 64 होगा। और चौथा यहाँ पर माइनस है तो 4 गुणित 2 मतलब 1/8 माइनस। नहीं अभी रहने तो सरल करेंगे ना उसको। अब यहाँ पर ये 2 राशि जो है, ये वाम और दक्षिण ऐसा उन्होंने कहा। यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस दोनों समान है, तो दोनों का अपनयन हो गया, माइनस प्लस सम गया, दोनों भी निकल के गया। अब यहाँ पर ये पहली राशि जो है ये वर्गमूल में है, इसको अपन वर्गमूल इसका निकालते हैं तो बाहर आएगा, राशि आएगी। तो इसका वर्गमूल क्या है? 5329 का 73 है, और 64 का वर्गमूल क्या है? 8 है, तो 73/8 हो गया, और उसमें माइनस क्या है? 1/8 बराबर 72/8, और 8 9 72, एक अंतिम निषेक आ गया। 9 बराबर अंतिम निषेक आ गया। गच्छ तो ये था ना यहाँ पर, ये गच्छ का प्रमाण, इस स्थान पर ये एक गोपुच्छ विशेषों का संकलन 9 मतलब अंतिम निषेक प्रमाण आ गया। अब यहाँ 513 जैसे वो माना था वैसा रख करके करेंगे तो 513 आएगा, वो गच्छ नहीं करके करेंगे तो वो सूत्र है, वो कुछ भी संख्या आप रखो उसके अनुसार आएगी। जो भी गुण हानि का प्रमाण आप मानेंगे और उसमें एक अधिक करेंगे तो उतने चयों का संकलन किस गच्छ पर हुआ और उस गच्छ पर कितना संकलन हुआ, ये दोनों निकलता है। हाँ, 4 और 5 के बीच का है ना, वो आएगा। 88 64 है, और उसमें 2 का भाग दिया तो 4 आया, उसमें से वो मतलब थोड़ा वो 18 आएंगे। हाँ, 4 वही बोल रहे हैं मैं, 416 मतलब 16 से थोड़ा अधिक है। हाँ, तो उसमें से और आधा कम करना है। पहिल्यापासून 5 मतलब वो वर्गमूल से दुगुना आ गया ना वहां पर 4, और उसमें एक अधिक करना ऐसा कहा था। नहीं, इस गच्छ में भी एक अधिक करेंगे तो वो आएगा वहां पर। नहीं, इस सूत्र से नहीं करेंगे शायद, करने की जरूरत नहीं। वो सब जगह ऐसा बताता ना, यही एकाधिक करने पर आगे का स्थान होता है, ऐसे सब जगह बताते हैं। तो गच्छ निकालने के बाद कहा ना उन्होंने, यही एकाधिक करने पर आगे का स्थान होता है। या उसके लिए वो भागहार के लिए भी कहते हैं ना, वो एक अधिक करके भाग देना, ऐसा उसके लिए भी आता होगा। ये पूरा अब इस प्रकार
अब एक रूप प्राप्त करने के लिए गच्छ का प्रमाण निकाला और संकलन निकाला। अभी दो अंतिम निषेक कहाँ होंगे? एक अंतिम निषेक कहाँ हुआ, वो गच्छ निकाला और उसका संकलन धन निकाला। अब 9 और 9 18, मतलब दो अंतिम निषेक किस गच्छ पर होंगे और उसका संकलन धन भी निकालेंगे दोनों। तो तीनों पद्धति से करेंगे, क्षेत्र के माध्यम से, फिर उसका इस सूत्र के माध्यम से गच्छ और फिर संकलन धन। कठिन। अच्छा 152। हाँ, अब द्वितीय रूप के उत्पन्न कराने पर गुण हानि का प्रमाण 64 है। गुण हानि हमेशा बदलते हैं, क्योंकि वो उसका चौथा भाग और उसका वर्गमूल निकालने के लिए ऐसा करते हैं। 512 ही रख सकते थे, लेकिन 512 का चौथा भाग निकालेंगे 128, तो उसका वर्गमूल नहीं निकलता है ना पूरा, इसलिए वो गुण हानि का प्रमाण बदल दिया। हाँ, ये तो अंक संतुष्टि है, वहां पर वास्तव गणित में गुण हानि का एक ही आयाम होगा और जो भी गुण हानि का आयाम होगा उसी का चौथा भाग निकाल करके उसका वर्गमूल निकालना है। अब द्वितीय रूप के उत्पन्न कराने पर गुण हानि का प्रमाण 64 है। गुण हानि का चौथा भाग 16 है। चौथे भाग का वर्गमूल 4 है। चौथे भाग के वर्गमूल से गुण हानि अध्वान में भाग देने पर भागहार से चौगुना 16 आता है। क्या क्या दो रूप उत्पन्न करने के लिए गुण हानि का प्रमाण कितना माना? 64। तो वो दो रूप उत्पन्न करने के लिए गच्छ का प्रमाण क्या है? तो चौथे भाग के वर्गमूल को से चौगुना, वो गच्छ का प्रमाण है। तो चौथे भाग का वर्गमूल करो और उस वर्गमूल से चौगुना, तो वर्गमूल का भाग गुण हानि में देते हैं तो भागाहार से चौगुना आता है। जैसे अभी क्या था, द्वितीय भाग का वर्गमूल से गुण हानि में भाग दिया तो उससे दुगुना आता है। क्या समझ में? गुण हानि का जितने का भाग अपन करेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे और उस वर्गमूल का गुण हानि में भाग देंगे तो बराबर वो गुण हानि भागाहार से उतना गुना आएगा। यहाँ पर अभी किया था ना, वर्गमूल निकालना है और ये जो वर्गमूल आएगा उससे गुण हानि में भाग देना है। तो जो लब्ध आएगा वो बराबर भागाहार से चौगुना आएगा। जो ये भागाहार है ना उससे चौगुना आएगा बराबर। जैसे गुण हानि यहाँ पर कितनी मानी? 64, और गुण हानि का चौथे भाग का वर्गमूल, गुण हानि का चौथा भाग है मतलब 64/4 मतलब 16 है और 16 का वर्गमूल लेना है। तो 64/4 अनवस्थित भागाहार यहाँ क्या हुआ? 4 हुआ और गुण हानि में उसका भाग देंगे तो ये 4 से बराबर चौगुना आएगा। तो कितना है? 16। तो ये भागाहार से चौगुना है ना बराबर। ऐसे सब जगह आएगा, वहां पर कितनेवें भाग का वर्गमूल करके उस गुण हानि में भाग देंगे तो उतने गुना वो भागाहार से उतना गुना लब्ध आएगा। ये गच्छ का प्रमाण होगा और इसमें एक अधिक करेंगे तो वो आगे का स्थान कहेंगे उसको। मतलब दो रूप उत्पन्न करने के लिए उससे दुगुना वो भाग करते। अभी आगे सब होने के बाद वो फॉर्मूला बताएंगे। अब तीसरा 3 रूप उत्पन्न करने के लिए क्या करेंगे? 3 से दुगुना करो 6 और छठा भाग करो, छठे भाग के वर्गमूल करो और उससे गुना हानि में भाग दो तो 6 गुना आएगा। ऐसे सब जगह फॉर्मूला आएगा वह बराबर। अभी आगे बाद में समझ में आएगा। अभी इतना समझो, यहाँ पर दो रूप उत्पन्न करने के लिए क्या किया? गुण हानि को गुण हानि के चौथे भाग का वर्गमूल निकाला और उस वर्गमूल से 4 गुना जो है वो गच्छ का प्रमाण है। चौथे भाग के वर्गमूल का 4 गुना करो तो वो गच्छ का प्रमाण है। मतलब वो चौथे भाग के वर्गमूल का भाग गुण हानि में देते हैं तो वो गच्छ का प्रमाण है। वो हमेशा भागाहार से चौगुना आएगा। तो जितने वे भाग का वर्गमूल होगा उतना गुना वह प्रमाण आएगा। अभी क्या था ना, द्वितीय भाग का वर्गमूल किया था, फिर उसका गुण हानि में भाग दिया तो 2 गुना आया ना वहां पर। तो जितने वे भाग का आप वर्गमूल निकाल करके उस गुण हानि में भाग देंगे तो बराबर उस भागाहार से
उतना गुना वो लब्ध आएगा। मतलब यहाँ पर ये चौथा भाग की है ना, तो यहाँ लब्ध में जो आएगा वह इस भागार से 4 गुना लब्ध आएगा गुनाने में भाग देने पर। मतलब सीधा ऐसा कहा तो भी चलता है, चौथे भाग के वर्गमूल का 4 गुना गच्छ का प्रमाण है, छठे भाग के वर्गमूल का 6 गुना गच्छ का प्रमाण है, 8वें भाग के वर्गमूल का 8 गुना गच्छ का प्रमाण है, आगे आगे जाकर के। गच्छ आगे आगे का आना चाहिए ना, एक रूप उत्पन्न पहले होगा, फिर 2 रूप उत्पन्न आगे जाकर के उत्पन्न होगा, फिर उसके आगे जाकर के 3 रूप उत्पन्न होंगे, तो गच्छ का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर 64 वगैरह लेते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि अपने को कम हुआ, क्योंकि चौथा भाग वगैरह करने के लिए छोटा ले रहे हैं। जैसे जो 512 लेकर के करो, उसका चौथा भाग क्या है 128, तो उसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो 10 के लगभग 11 से आगे आएगा, क्योंकि 11 का वर्गमूल क्या है 121 है, तो 11 से ज्यादा आएगा ना। 12 का वर्गमूल वर्ग कितना आता है 144 आता है, तो उसके बीच की संख्या है मतलब 11 और 12 के, और उससे चौगुना करो, उससे चौगुना आया ना यहाँ पर, चौथे भाग के वर्गमूल का चौगुना, तो 11 से चौगुना किया तो 44 आया। पहले तो यहाँ पर कितना आया था, यहाँ उसके करीब आया ना, हाँ 512 के 33 आया था वहां पर गच्छ, और यहाँ पर आगे 44 आएगा, वहां पर 2 उत्पन्न होंगे। आगे आगे आता जा रहा है, ऐसा लगता है कि वो छठे भाग 8वां भाग उसका वर्गमूल क्या, लेकिन वो 8 गुना वगैरह करते हैं ना, इसलिए वो बड़ा ही आता है। अभी सामायिक में मैंने वो चिंतन किया था, ये मैंने कहा इतना वह भाग कम कम होता जाएगा गच्छ का, लेकिन वो समझ में आया कि वो आगे आगे का ही स्थान है। हाँ भागार से गुना किया ना वो, इसलिए हाँ इसलिए वो बड़ी संख्या आती है। एक अधिक ऊपर जाकर इसे बांधने वाले के रूपाधिक जितने स्थान आगे गए हो, तन्मात्रा अंकों से भाग देने पर अंतिम निषेक का भागहार होता है। वो हमेशा वो करते ना, यहाँ पर वो पहले क्या, इसलिए एकाधिक करते हैं, वो एकाधिक करके अंतिम निषेक के भागहार में भाग देंगे तो सीधा उस गच्छ का वो अंतिम निषेक जितने आते हैं ना उसका प्रमाण आता है, उस भागहार का प्रमाण। तो जैसे अपन ने किया था 700/6, 5वें गच्छ पर हुआ था तो इस एक में लाया, तो 700/6 किया और 6300 में भाग दिया तो 54 आया था वहां पर, मतलब 6 अंतिम निषेक आए थे, 5 मूल निषेक 9 और फिर गोपुच्छ विशेषों का संकलन 1, इस प्रकार 6 अंतिम निषेक आए थे। इसलिए भागार का भी प्रमाण बताया, एक अधिक ऊपर जाकर इसे बांधने वाले की, मतलब इसके आगे एक अधिक जाओ, रूपाधिक जितने स्थान आगे गए हो तन्मात्रा अंकों से भाग देने पर, किसमें अंतिम निषेक के भागार में, तो अंतिम निषेक का भागार होता है। यथा संकलन क्षेत्र की स्थापना करके अंतिम निषेक प्रमाण छिलकर पृथक रखने पर जितने स्थान आगे गए हो उतने अंतिम निषेक होते हैं। 9 गुणा 17। शेष क्षेत्र भागहार से चौगुना सम त्रिभुजाकर स्थित रहता है, फिर इसे बीच में चीर कर समीकरण करने पर भागहार से चौगुना आयाम वाला और दुगुना विस्तार वाला होकर स्थित रहता है। फिर दोनों खंडों के विष्कंभ और आयाम का अलग अलग संवर्ग करके शेष बचे भागहार के दूनी मात्र गोपुच्छ विशेषों में से दो गोपुच्छ विशेषों का ग्रहण कर मिला देने पर 2 अंतिम निषेक उत्पन्न होते हैं। उन्हें जितने स्थान आगे गए हो उतने अंतिम निषेकों में मिलाकर अंतिम निषेकों की शलाकाओं से अंतिम निषेक के भागहार में भाग देने पर इच्छित भागहार होता है। इतनी विशेषता है कि शेष बचे विशेषों को लाने के लिए कुछ कम करना चाहिए। इसका
अभी जो किया था सवेरे वही है, केवल यहाँ संख्या बदल जाएगी। हाँ, तो यहाँ गच्छे का प्रमाण क्या दिया है? 17। 16 वो आया है, मतलब 64 का चौथे अभी निकाला था ना, चौथे भाग का वर्गमूल। चौथा भाग क्या किया था? 16, और 16 का वर्गमूल 4 आया था, और 4 से 4 गुना करना है तो कितना है? 16, और इसमें 1 अधिक करते हैं तो गच्छे का प्रमाण आता है 17। तो यहाँ ये आयाम कितना है? 17 है, और यहाँ एक अंतिम निषेक है, और यहाँ पर पहला निषेक, मतलब यहाँ पर एक अंतिम निषेक और इधर 8 और 8 हो जाएगा ना, ये 8 और ये 8 6, कुल 16 6 होंगे यहाँ पर, तो इधर 8 और इधर 8 किए। तो इसमें से बीच में से इसको अंतिम निषेक प्रमाण विस्तार वाला और एक अधिक गच्छ प्रमाण, मतलब गच्छ प्रमाण ही कहो, वहां पर इतने लंबा ऐसा क्षेत्र अलग निकालेंगे। इसको अलग निकाला तो 9 गुणे 17 आया, मतलब 17 अंतिम निषेक हुए। अब इसमें जो गोपुच्छ विशेष है इसमें से 2 अंतिम निषेक करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? ये 2 त्रिकोण है उसको में रखो, तो इसको बीच में से फाड़ेंगे और इधर का भाग इधर रखेंगे। ये कितना है? ये 8 है और ये 8 है, और ये आधा है और ये आधा है। तो इसको ये तो यहाँ पर ये कितने हुए? उन्होंने शायद 8 ही रखा है वो, 8 ऐसा, इसलिए वो मुझे लगा ना, ऐसा वो समझ में नहीं आता, ये कभी ऐसा करते कभी ऐसा करते हैं। हाँ, ये यहाँ पर ऐसा उन्होंने ये किया है। अलग से रखो वो उसको, मतलब ये 8/24 ऐसा करना है यहाँ पर। तो ऐसा 8 किया समझो, तो फिर वो कैसे आएगा? तो इधर से बीच में से फाड़ना पड़ेगा, फिर ये ना आधा इधर से करेंगे तो इधर आधा और इधर आधा ऐसा रखना पड़ेगा। फिर ये 8 और 100 है ना, फिर ये आधा आधा कहा जाएगा। मतलब जो आधा आधे का है उसको अलग ही रख दो, जो गोपुच्छ विशेष अधिक होते हैं ना आधा, उसको अलग ही रखना। तो यहाँ मतलब ऐसा समझो कि यहाँ पर ये 8.5 हुआ है, लेकिन इधर से अपन करते हैं ना, वो अभी यहाँ पर ऐसा करते हैं। हाँ, और ये आधा और ये 17, हाँ 16 आएगा क्या? हाँ, एक कम आएगा ना वहां पर, बराबर 16 आएगा, और ये 8/16 आएगा। तो उन्होंने क्या किया, वापस यहाँ पर इसका जो आधा आधा विस्तार है उसको अलग अलग किया। मतलब ये 16, ये 4 और ये 4 है, तो 16 × 4 64, 16 × 4 64, तो दो गुणानी प्रमाण हो गए ना, दो ये हो गए। इसको अलग अलग करो, 4 × 16 और 4 × 16, तो इसमें 1 गुणाहानि प्रमाण 6 हुए और इसमें 1 गुणाहानि प्रमाण 6 हुए, और ये जो अलग रखे हुए कितने हैं? 8 6 है।
ये आधा गुणित 16 है ना, तो इसमें एक 6 मिलाओ, इसमें एक 6 मिलाओ, तो 1 अधिक गुना हानि प्रमाण 6 हो गए। दो है ना यहाँ पर, 2 अंतिम निषेक। अब ऐसा भी करो तो उसमें 2 अंतिम निषेक हुए, क्योंकि यहाँ पर गुनाहानि 64 की मानी है, 64 की एक गुनाहानि मानी है ना, तो गुनाहानि प्रमाण 6 और 1 अधिक चाहिए। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में से 2 अंतिम निषेक, 2 गुनाहानि प्रमाण 6 निकले। मतलब सीधा आप ऐसा करो तो वहां पर आचार्य ने किया, इसलिए उसको सरलता के लिए कि 8 गुना 16 किया तो कितना आया 128, मतलब 2 गुनाहानि हो गई ना यहाँ पर, 64 की एक गुनाहानि तो 2 गुनाहानि हो गई, 2 गुनाहानि प्रमाण 6 हुए। तो यहाँ 1 अधिक गुनाहानि मतलब 2 अधिक 2 गुनाहानि प्रमाण 6 होंगे, तो यहाँ पर 2 अंतिम निषेक होंगे। इसलिए यहाँ पर फिर वो दो 6 कहाँ से लेना, तो ये जो अधिक 6 है इसमें से 2 इसमें मिला दो गोपुच्छ विशेष। तो क्या हो गया यहाँ पर 65 हो जाएगा ना, 2 मिलाएंगे तो 130 6 हो गए, मतलब 1 अधिक गुनाहानि मतलब 65 और 1 अधिक गुनाहानि मतलब 65, ऐसे 2 अंतिम निषेक हो गए। आए समझ में? एक बार वापस बोल। 17 यहाँ पर 2 अंतिम निषेक का गच्छा बताया ना ये। हाँ 9 और 10 का क्या? हाँ ये 16 हो गए ना, 17वें गच्छे पर 6 कितने हो गए? 16 हो गए ना। ये पहले में 6 नहीं है, फिर दूसरे निषेक में 1 6 है, तीसरे में 2 6 है, इसमें 3 6 है, 4 6 ऐसे बढ़ते गए ना 6। तो जो अंतिम गच्छे है मतलब 17 नंबर का, तो वहाँ एक अंतिम निषेक में 16 6 मिलाएंगे तो वहाँ का ये आएगा ना प्रमाण द्रव्य आएगा वहाँ पर। अभी हमेशा अपन करते गुणाहानि में, जैसे 512 है, ये 2 गुणाहानि प्रमाण 6 है, फिर एक 6 ऊपर कम होता गया, 288 में कितने 6 है? 1 अधिक गुणाहानि प्रमाण 6 है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये नीचे से ऊपर आए हैं यहाँ पर। तो क्या किया यहाँ पर? 2 मतलब अंतिम निषेक उत्पन्न करने के लिए गच्छे का प्रमाण निकाला पहला। वो कितना है गच्छे का प्रमाण? गुणाहानि के 4थे भाग के वर्गमूल का 4 गुना, और उसमें 1 अधिक करना, उसमें 1 अधिक करेंगे तो ये वो आएगा बराबर। तो इसलिए 17 किया, तो 9 गुणित 17 को पहले अलग रखा यहाँ पर, फिर यहाँ पर 2 9 तैयार हो गए, तो कितने हो गए? मतलब 2 अंतिम निषेक हो गए, तो यहाँ 9 गुणित 19 हो गया। ये 17 निषेक हो गए अंतिम निषेक, और इस गोपुच्छ विशेषों में से 2 अंतिम निषेक किए, तो इसलिए 2 अंतिम निषेक वहां गोपुच्छ विशेषों में से उत्पन्न हुए। मतलब कठिन कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 अंतिम निषेक कहाँ पर होते हैं वो बता रहे हैं। मतलब गोपुच्छ विशेषों का संकलन करेंगे तो 2 अंतिम निषेक किस स्थान पर जाकर के होंगे, किस स्थान पर मतलब कितने वे समय में बांधे हुए समय प्रबद्ध के जो शेष बचे हुए निषेक है उसमें जो गोपुच्छ विशेष है उनके द्वारा अंतिम निषेक उत्पन्न होगा। ये निकाल रहे हैं। तो पहले एक अंतिम निषेक कहाँ पर उत्पन्न होता है वो निकाला था, अब 2 अंतिम निषेक कहाँ उत्पन्न होते हैं वो आगे जाकर के, आगे और गच्छे जाकर के वहां उत्पन्न होगा। कहाँ पर? ये दोनों इधर जोड़ दिया ना तो 8/16 हो गया। ये है ना, ये उल्टा करके रखा ना, ये 8 इधर ऊपर गया और ये 8 इधर ही है। ये दो है ना, ये त्रिकोण, ये त्रिकोण है, तो इस एक त्रिकोण के इसके ऊपर ये त्रिकोण ऐसा उल्टा रखा। तो यहाँ पर वो आधा और आता है, उसको अलग रखा। ये
8.5 आता है, उसको आधे को अलग रखा। उसको अभी उन्होंने आगे जाकर के ना संख्या में भी दिया है, वहां पर शेष बचा हुआ कैसे निकालना उसका प्रमाण आगे दिया है। अब यहाँ पर ये क्षेत्र के माध्यम से गच्छ का प्रमाण और 2 अंतिम निषेक उत्पन्न किए। कशातले ह्याच्यातले मतलब 2 यहाँ पर कितने होंगे, कुल 8 होंगे, बराबर 8 होंगे। तो 8 में से 2 गुपुच्छ विशेष लिए 6 रह गए वहां पर शेष। मतलब ये 8 गुणित 16, इसका पूरा एक साथ निकाला तो 8 गुणित 16 होगा। आचार्य ने क्या किया, 4 गुणित 16 और 4 गुणित 16 ऐसा किया, आधा आधा। विस्तार की तरफ से वो आधा किया और 4 गुणित 16 और 4 गुणित 16 ऐसा किया है। फिर उसमें वो 2 गुपुच्छ विशेष मिलाए। हाँ 65 हुआ ना यहाँ पर, या 64 गुणाने मानेंगे तो 65 समझना अंतिम निषेक का प्रमाण। वापिस पढ़ना है क्या इसको? बस समझ लिया। तसंच आहे। ये 4-16 क्यों किया वो भी मुझे अभी बाद में समझ में आया। वो बराबर 2 निषेक करने के लिए 16 चौक 64 और 16 चौक 64 ऐसे 2 निषेक हो गए ऐसा। फिर इसे बीच में चिरकर समीकरण करने पर भागाहार से चौगुना आयाम वाला और दुगुना विस्तार वाला होकर स्थित रहता है। तो 4/16 और 4/16 ऐसा किया उसका। भागाहार कितना है, 4 है, उसका चौगुना मतलब 16 हो गया। भागाहार 4 है, उसका चौगुना 16 हो गया, और भागाहार 4 है, उसके दुगुना 8 हो गया, मतलब 8/16 हो गया। और उसका वो बीच में ये किया। फिर दोनों खंडों के विष्कंभ और आयाम का अलग अलग संवर्ग करके अलग अलग गुणाकार किया, तो करके शेष बचे भागाहार के दूने मात्र। ये भागाहार के दूने मात्र शेष बचे हुए 8 बचे ना यहाँ पर, उसको शेष बचे हुए भागाहार के दूने मात्र गोपुच्छ विशेषों से। ये भी पहले समझ में नहीं आता था कैसे वो शेष बचे हैं वगैरह। भागाहार के दूने मात्र गोपुच्छ विशेषों में से 2 गुपुच्छ विशेषों को ग्रहण कर मिला देने पर 2 अंतिम निषेक उत्पन्न होते हैं। उन्हें जितने स्थान आगे गए हो उतने अंतिम निषेकों में मिलाकर, वो 9 गुणित 17 किया था ना, इसमें वो 2 अंतिम निषेक मिलाए तो 19 हो गए। अंतिम निषेकों की शलाकाओं से अंतिम निषेक के भागाहार में भाग देने पर फिर इसका भाग उसमें देंगे 700 में, तो वहां पर उसका भी प्रमाण आएगा भागाहार का, इच्छित भागाहार का। मतलब इस समय प्रबद्ध में, इस समय में बांधे हुए समय प्रबद्ध का भागाहार आ जाएगा। डायरेक्ट 19 अंतिम निषेक निकलेंगे उससे, उस भागाहार से। हाँ संचय आएगा, लेकिन वो अधिक का नहीं आएगा, वो जितने हैं ना उतना आएगा। अधिक जो गोपुच्छ विशेष है वो नहीं आएंगे, इसलिए वो आगे बताते हैं ना, इतनी विशेषता है कि शेष बचे विशेषों को लाने के लिए कुछ कम करना चाहिए उस भागाहार में से, और कुछ कम करना चाहिए, क्योंकि ये शेष 2 यहाँ लिखे तो शेष 6 बचे हैं ना, वो भी उस समय प्रबद्ध के बांधे हुए संचय में है। भले अपने अंतिम निषेक रूप से किया तो इतने अंतिम निषेक हुए, लेकिन वो शेष बचे हुए गोपुच्छ विशेष उस समय में बांधे हुए समय प्रबद्ध के अभी संचित है, उसमें मिलाएंगे। इसलिए उस भागाहार का प्रमाण निकालने के लिए कुछ कम करते हैं। अब यहाँ पृथक आधवान का कथन करते हैं। यथा एक अधिक गुण हानि को दुना करके जो संख्या उत्पन्न हो उतने गोपुच्छ विशेषों का संकलन स्थापित कर 8 से और उत्तर से गुणित करके उसमें एक कम दूने आदि 1 का वर्ग मिलाने पर इतना होता है। वो जो अभी सूत्र अपन ने लिखा था ना, वो सूत्र के माध्यम से निकाल रहे हैं। तो यहाँ धन का प्रमाण क्या लेंगे, 2 अंतिम निषेक निकालना है, इसलिए एक अधिक गुणहानि प्रमाण चयों का 1 अंतिम निषेक होता है, तो 2 अंतिम निषेक निकालना है तो उसको 2 गुना करो, इसलिए 1 अधिक। वो यहाँ पर वो 9 ही मान करके चलते, इसलिए वो उसको लेकर के ही किया है। और यदि गुणहानि का वो प्रमाण लेकर के करेंगे तो 65 से भी आएगा वो गच्छ का प्रमाण, वो 17 नंबर पे बराबर आएगा वो।
उत्तर एकच येणार. हाँ, उसको दोनों भी करते अपन पहले, फिर पढ़ेंगे. तो फिर वो समझ में आएगा. अभी अपन ने सूत्र लिखा था ना, धन गुणित उत्तर, नहीं, धन गुणित 8 गुणित उत्तर मतलब 6, इसमें प्लस आदि गुना 2 माइनस उत्तर उसका वर्ग, इसका वर्गमूल माइनस वर्गमूल में प्रक्षेप, में प्रक्षेप का वर्ग बटे उत्तर गुणित 2. इस सूत्र से गच्छ का प्रमाण निकालेंगे. एक इससे बराबर क्या आएगा, यहाँ पर गच्छ का प्रमाण आएगा. तो यार धन क्या लेना, 2 अंतिम निषेक है, उसको लाना है. इसलिए धन 2 अंतिम निषेक मतलब 9 गुणित 2 होंगे, तो 18 धन का प्रमाण होगा. गुणित 8 गुणित 1 प्लस आदि का प्रमाण एक ही है, क्योंकि एक ही से प्रारंभ किया है, इसलिए एक ही प्रमाण होगा. गुणित 2 माइनस 1 का वर्ग, इसको वर्गमूल में रखेंगे. माइनस 1 का वर्गमूल, प्रक्षेप एक ही है यहाँ पर 6, दूसरे गुणानी होगी तो वो 6 बदलेगा, तो वहां पर उतना प्रमाण आएगा. यहाँ पर 1 गुना 2, 18 गुणित 8 कितना होगा, 144. 1 से गुना करेंगे तो 144 ही रहेगा. प्लस यहाँ पर 1 ही होगा. 1 गुणित 2 2, 2 में से 1 गया, 1 का वर्ग 1. और यहाँ पर वर्गमूल में से बाहर निकाला तो भी चलता है 1 और बटे 2. अब इसको 2 को वर्गमूल में रखना है, तो 145 बटे 4 हो जाएगा. और ये बाहरी 1 है तो इसको 1 बटे 2 ही रहेगा. एक अच्छे का प्रमाण हुआ. इसको 2 बार स्थापन करो. अब इधर करती हूँ. सूत्र वापस लिखना पड़ेगा. इधर करती हूँ, इसमें नहीं बैठेगा. लेकिन 145 बटे 4 माइनस 1 बटे 2, इसको 2 बार, इसमें क्या करना, अब 1 मिला करके इसका आधा करना. तो यहाँ 1 मिलाएंगे तो ये माइनस 1 प्लस 2 जाएगा, मतलब प्लस 1 बटे 2 होगा. और ये 2 वर्गमूल में जाएगा तो वहां उसकी जगह क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा. ये 2 प्रतिराशि करते हो वापिस. 145 बटे 4 माइनस 1 बटे 2, और एक राशि में 1 मिला करके आधा करना है. तो इसका कितना आएगा, 145 बटे 16 हो जाएगा. ये 4 और 2 का वर्ग हो जाएगा ना इसमें वर्गमूल में, तो 16 होगा. प्लस 1 बटे 2, 1 बटे 4 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि 2 का गुणकार इसमें होगा ना भागाहार में, तो 2 गुणित 2 4 हो जाएगा. हाँ, ये प्लस हो जाएगा ना, ये आधा और 1 प्लस हो जाएगा. अब इसमें गुना 145 बटे 4, ये माइनस 1 बटे 2. तो यहाँ पर ये अभी किया था वैसा परस्पर गुणाकार करेंगे. इस पहली संख्या से इस पहली संख्या का गुणकार, फिर इसका इस माइनस 1 बटे 2 के साथ गुणकार करेंगे. तो 145 बटे 16 गुणित
45/4। फिर दूसरा 145, हे वजा चिन्ह पहिला लिहायचं म्हटलं काय, ये भी यहाँ पर पहले लिखेंगे क्या? हाँ, और 1/2 बराबर है। तीसरा है प्लस 1/4 गुणित वर्गमूल में 145/4। और चौथी राशि है ये माइनस, इन दोनों का गुणाकार करेंगे, प्लस 1/4 और माइनस 1/2, वो माइनस ही हो जाएगा, माइनस 1/8 हो जाएगा। माइनस पहले लिखा हुआ ऐसा बोले ना। तो इन दोनों का परस्पर गुणकार करेंगे, तो 145 गुणित 145 20,000 21,025 आता है। 25/16 गुणित 4 64 होगा। फिर यहाँ माइनस 145/64, क्योंकि ये वर्गमूल में जाएगी दो संख्या तो 4 हो जाएगी, 16 चौक 64, प्लस यहाँ वर्गमूल में 145 और यहाँ 4 है बाहर तो वर्गमूल में रखेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 16 गुणित 4 64। फिर यहाँ माइनस 1/8। अब ये इन दोनों राशियों का अपनयन होगा और इस राशि का वर्गमूल निकालना, तो इसका कितना है 145 वर्गमूल है, 64 का वर्गमूल 8 है, माइनस 1/8, तो 144/8। और फिर यहाँ पर 8 का भाग देंगे तो यहाँ बराबर 18 आएगा। 2 अंतिम निषेक हो गए। 18 मतलब क्या है, 2 अंतिम निषेक है। हाँ, उत्तर काट। गच्छ निकालने के लिए वो धन लिया था ना वहां पर, मतलब उतना धन निकालने के लिए गच्छ का कितना प्रमाण आएगा, तो वो ये फार्मूला है। हाँ, गच्छ निकालने के लिए फिर उस गच्छ को निकाल लेकर के धन निकाला। ये स्टेप जो आई वो जड़े गुरुजी को पूछने के बाद आ गई, मतलब उनसे फॉर्म्युला ये जो गुणकार वगैरे कैसे करना है, हे परस्पर गुणाकार कसं करायचं हे लक्षात आलं नव्हतं ना पहिला। और इसमें वो प्राकृत में देखने पर समझ में आया। उन्होंने क्या कहा था, यहाँ पर 1 प्लस करके आधा करना, तो हम दोनों में कर रहे थे, लेकिन एक प्रतिराशि में 1 मिला करके आधा करना है, वो प्राकृत पर देखने से आ गया। हाँ, फुट गेलं। अब यहाँ हे वाचायचं ना? नाही तर हे दोनों वाचले, त्या पुढचं वाचायचं अजून। यथा एक अधिक गुण हानि को दुना करके जो संख्या उत्पन्न हो उतने गोपुच्छ विशेषों का संकलन स्थापित कर 8 से और उत्तर से गुणित करके उसमें 1 कम दूने आदि 1 का वर्ग मिलाने पर इतना होता है। 145। 145 ते झाले की। इन दोनों राशियों को यथाविधि करने पर गच्छ होता है। इसमें 1 मिलाने पर आगे का विवक्षित स्थान होता है। अब इस गच्छ के आधार से संकलन के लाने का विवरण करते हैं। यथा यहाँ दो गच्छ स्थापित करना चाहिए और उनमें से एक गच्छ में 1 मिलाकर आधा करना चाहिए। ऋण राशि के अर्धभाग को 1 में से घटाकर शेष धन के अर्धभाग को गच्छ में मिलाकर आधा करने पर इतना होता है। वो 16 चाहिए वहां पर, कुछ 26 हुआ है क्या? 16, हाँ बराबर 16 चाहिए। फिर इन दोनों ही राशियों से अलग अलग द्विप्रति राशि रूप से स्थित गच्छ को गुणित करने पर इतना होता है। यहाँ वाम और दक्षिण दिशा में स्थित धन और ऋण राशियों का अपनयन करने के पश्चात वर्गमूल ग्रहण कर ऋण रूप 1/8 को घटाकर 8 का भाग देने पर 2 अंतिम निषेक आते हैं।
यह तो अंतिम निषेक प्रमाण गोपुच्छ विशेषों का संकलन है। अर्थात कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर इस स्थान तक आगे जाने 1/2 चाहिए ना, वो 1/8 हुआ है, वो 1/2 चाहिए, नहीं 1/, -1/2 चाहिए क्या? कितने? नहीं है, कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर इतने स्थान आगे जाने पर गोपुच्छ विषय 2 अंतिम निषेक प्रमाण उगच्छ का प्रमाण आना चाहिए ना। हाँ कुठं नवीन पुस्तकात 1/2 चाहिए वहां पर, लेकिन माइनस, वो प्लस नहीं है, वो माइनस चाहिए वहां पर। नहीं ये एकत्र नहीं, ये 145/4 है ना, तो -1/2 चाहिए ना गच्छ का प्रमाण, माइनस है उसमें, प्लस माइनस करना चाहिए ना वहां तुमच्या पर। पुस्तकात प्लस जाएगी, या एक मिला करके ऐसा कहो तो फिर प्लस हो जाएगा। हाँ 2 अंतिम निषेक प्रमाण गोपुच्छ विशेषों का संकलन कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर इतने स्थान आगे जाने पर गोपुच्छ विशेष 2 अंतिम निषेक प्रमाण होते हैं। तो एक अधिक करने के लिए फिर वो प्लस करे क्या होगा? ऋणचं चिन्ह आहे ती, ऋणचं चिन्ह वर देतात ना ह्याच्यामध्ये टीकेमध्ये, डोक्यावर तर खाली तर ह्याने हेच देतात की चिन्ह प्लस माइनस आपण देतो तेच, यानी हिंदी में तो प्लस माइनस का चिन्ह वही देते हैं ना, प्लसच है। एक अधिक किया तो ये बराबर है, और एक अधिक नहीं किया तो वो माइनस चाहिए वहां पर। आगे जाने पर गोपुच्छ विशेष 2 अंतिम निषेक प्रमाण होते हैं। नमः सिद्धेभ्यः। नाही प्लसच, 8चं 2 तेवढं करा, बाकीचं राहू 8चं 2 करा फक्त, आणि हाय असं राहू दे, नंतर सांगते। दो ऊपर भी वो, हाँ बराबर है वहाँ पे। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सौवसावो नम कम्मठजनियवेयण पान नंबर 154 3 प्रक्षेप वाचू का? 3 प्रक्षेप अंकों के उत्पन्न कराते समय गुणहानि का प्रमाण 96 है, इसका छठा भाग 16 है, छठे भाग का वर्गमूल 4 है, यह अनवस्थित भागहार है, इससे गुणहानि के भाजित करने पर भागहार से 6 गुना आता है। अभी फॉर्मूला बताया था ना कि अब तीसरा 3 प्रक्षेप निकालना है, तो उससे 2 गुना करो, कितने हो गए 6, तो गुणहानि का उतनेवा भाग करो, गुणहानि का छठा भाग किया, फिर उसका वर्गमूल निकालना, छठे भाग का वर्गमूल, फिर उस वर्गमूल का गुणहानि में भाग देंगे तो कितना लब्ध आएगा? भागहार से 6 गुना। 6 गुना। भागहार कितना था? अभी 4 था, तो 4 का 6 गुना मतलब 24, मतलब 4 का भाग 96 में देंगे तो
तो कितना आएगा वहां लब्ध 24। मैंने वो भागार से, वो अनवस्थित भागार पहले बताया था ना, ये अनवस्थित भागार समझना। उतने वे भाग का वर्गमूल वो अनवस्थित भागार है, तो उसका भाग गुणहानि में देंगे तो उस भागार के से 6 गुना लब्ध आएगा, क्योंकि छठे भाग के वर्गमूल का भाग दिया है तो 6 गुना आता है। कितने वे भाग का अपन वर्गमूल का भाग देंगे गुणहानि में, तो उतना गुना वहां पर लब्ध आएगा। चौथे भाग के वर्गमूल से गुणहानि में भाग देंगे तो भागार से 4 गुना आएगा। छठे भाग के वर्गमूल का भाग गुणहानि में देंगे तो उस भागार से छठा, मतलब उस वर्गमूल से 6 गुना लब्ध आएगा वहां पर। हाँ, हे तर 4 प्रत्येक वेळेस काढले, याचा अर्थ 4 नाही आहे प्रत्येकाचं, नाही तर 4 काढ म्हणजे गुणहानी वेगवेगळी पकडून गुणहानी अलग अलग लिए है ना यहाँ पर, नाही तर घोटाळा कर। वो छठा भाग निकालने के लिए वो वैसा किया है नका, ही 64चा चौथा भाग काढना, छठा भाग निकाल करके उसका वर्गमूल निकालना चाहिए। अब 512 का छठा भाग आएगा तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा बराबर, इसलिए 96 लिया क्योंकि 96 का वो 16 ही सब जगह लाना है। 16 से 6 गुना करो और वो संख्या ले लो, 16 से 8 गुना ले लो वो संख्या ले लो, 8वां भाग करना है वगैरह। तो अभी 128 करेंगे, फिर अलग अलग बदलेंगे गुणहानि। वास्तविक गणित में तो गुणहानि का प्रमाण पक्का है, उसी का वो उसने वे भाग का वर्गमूल निकालना है। फिर इससे एक अधिक स्थान आगे जाकर बांधने वाले के अपवर्तन रूप अंकों का प्रमाण 3 अंक अधिक जितने स्थान आगे गए हो उतना होता है, क्योंकि मूल निषेक उतने गच्छ प्रमाण होंगे और 3 अधिक होंगे। मूल निषेक कितने हुए, जितना गच्छ है उतने मूल निषेक होंगे, मतलब अंतिम निषेक होंगे 24। सब में समान समान निकालेंगे और उसमें कितने और अधिक करना है, 3 प्रक्षेप निकालना है। इसलिए वो कहा कि इससे एक अधिक स्थान आगे जाकर बांधने वाले के अपवर्तन रूप अंकों का प्रमाण कितना होगा, 3 अंक अधिक जितने स्थान आगे गए हो उतना होता है, क्योंकि संकलन क्षेत्र को स्थापित करके और बीच से फाड़कर समीकरण करने पर भागहार से 3 गुणे विस्तार वाले और 6 गुणे आयाम वाले क्षेत्र की उत्पत्ति देखी जाती है। फिर इस क्षेत्र के विस्तार को 3 से खंडित कर तथा विष्कंभ और आयाम का अलग अलग संवर्ग करके शेष बचे हुए विशेषों में से 3 विशेषों को ग्रहण करके मिलाने पर 3 अंकों की उत्पत्ति के निमित्तभूत एक अधिक गुणहानि से 3 गुणे गोपुच्छ विशेष होते हैं। फिर इन अंकों को जितने स्थान आगे गए हैं उनमें मिलाने पर अपवर्तन रूप अंकों का प्रमाण होता है, वह यह है 28। अब पृथक अध्वान को लाते समय पहले के समान क्रिया करनी चाहिए। इतनी विशेषता है कि यहाँ पर करणीगत गच्छ का प्रमाण यह है, यह एक अधिक आगे का स्थान होता है। गुणहानि का छठा भाग करना और इसका वर्गमूल निकालना और गुणहानि में भाग देना, तो गच्छ का प्रमाण आता है। तो गुणहानि यहाँ पर कितनी माने, 96। 96 का छठा भाग निकालना और उसका वर्गमूल निकालना, कितना आएगा 96/96 का छठा भाग देंगे तो 16 आएगा, वर्गमूल में 16 और 16 का वर्गमूल 4 आएगा। अब यह इसका जो लब्ध आएगा वो 4 से 6 गुना आएगा। 4 का 96 भाग दिया तो 24 है, 4 सबका 24 आता है ना, तो गच्छे का प्रमाण 24 हुआ। और इसमें एक अधिक करते हैं तो 25, ये इसको अंतिम निषेक के भागाहार में भाग देंगे तो वह प्रमाण निकालने के लिए भागाहार होगा, मतलब सीधा वो उस भागाहार से समय प्रबद्ध में भाग देंगे
तो उस समय के गच्छ का संकलन आएगा। वो भागार करते ना वहां पर एक अधिक करके वो अंतिम निषेक के भागार को भाग देना। जैसे अभी अपन ने किया था ना 5 गच्छ आया था, उसमें एक अधिक किया 6 किया, फिर 700 का 6 में दिया, तो 6300 में भाग दिया इसका। तो ये 54 आए थे ना, 700 क्या हो जाएगा यहाँ पर 6300 गुना 6/7 गच्चे है, उसमें एक अधिक करके अंतिम निषेक के भागार को भाग दो, तो उस समय के समय प्रबद्ध का जो संचय है उसको निकालने का भागार होगा। लेकिन वहां पर वो जो अधिक चय है वो नहीं निकलेंगे। यहाँ बराबर जितना चय मतलब 54 निकले ना, यहाँ पर वो जो अधिक 155 है वो नहीं निकलेंगे। उसके निकालने के लिए फिर कुछ कम करना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि वो अधिक लब्ध लाना है तो कुछ कम करना पड़ेगा। इसलिए विशेष इतना ऐसा कहते हैं ना वहां लास्ट में। अभी यहाँ पर अपने को क्षेत्र निकालना है। अंतिम निषेक से कितने स्थान आगे गए हैं? 24, मतलब 24 और 1 25 हो जाएगा ना यहाँ पर। 25 करना है ना। हाँ, तो यहाँ अंतिम निषेक प्रमाण से गच्छ प्रमाण अलग निकालेंगे। जितना गच्छ है उतने अंतिम निषेक अलग निकालेंगे, तो एक क्षेत्र निकल गया। ये 9/24 ये 25 है। अब जो शेष रह गया यहाँ पर कितना रह गया? 24। और यहाँ पर नीचे कितना है? इधर 12 और इधर 12, मतलब ये इधर कितना था? ये 24 था ना, 25 था। इधर 12 और इधर 12 था। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। और यदि इसको बीच में से फाड़ करके इसको इधर रखेंगे, ये 24 है और ये 12 है और ये आधा है। तो यहाँ इस पर ये 12 और ये आधा में 12.5 हो गया। ये 12 और ये इधर आधा, मतलब 12.5 हो गया। और ये कितना है? 24 है। अब इसमें से जो आधा प्रमाण है उसको अलग रखो। तो ये ज्यादा के गोपुच्छ विशेष होंगे, मतलब ये आधा और ये 24। 12/24 लेना क्षेत्र। तो इसमें 3 अंतिम निषेक निकलेंगे, 3 गुणहानि प्रमाण चय निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? यहाँ पर 12 × 24 करो, मतलब ही ऐसा उन्होंने क्या किया, इसके 3 विस्तार से 3 करना 12 में 4 × 24, 4 × 24, 4 × 24, मतलब 96 हो गए ना। ये मतलब गुणहानि प्रमाण चय, 3 गुणहानि प्रमाण चय हो गए। और फिर यहाँ अलग रखे हुए जो गोपुच्छ विशेष है कितने? वो 12 है। इसमें से 3 गोपुच्छ विशेष लेकर के इन तीनों में जोड़ेंगे, तो यहाँ पर एक अधिक गुणहानि मात्र चय निकलेंगे। अब यहाँ ऐसा अपने को लगता है कि यहाँ 97 और यहाँ 9 है, तो वो समझना है यहाँ पर 9 का निषेक अंतिम निषेक का प्रमाण है, इसलिए सब जगह वो 9 रखते हैं। ऐसा गुणहानि यहाँ 96 माने तो इसको 96 ही समझ करके 96 + 1 97 समझ करके करना पड़ेगा। तो ये 12 है ना, तो ये 12 जो विस्तार है उसको 4 अलग किया, 4 × 12, 4 × 12 और 4 × 12, तो 3 गुणहानियां हो गई वहां पर। 3 गुणहानि प्रमाण गोपुच्छ विशेष हो गए। हाँ, अब यहाँ पर उन्होंने अंक संतुष्टि से भी अपने अंक कैसे निकालना, ये जो अधिक के गोपुच्छ विशेष है उसमें से ग्रहण करके ऐसा कहा ना, तो उसको कैसे निकालना वो बताया है। इसको अपन देखते हैं यहाँ।
यहाँ पर क्या है, ये 9 संख्या से लेकर के सामान्य, अब यहाँ पर 9 ही माना है इसलिए 9 से लेकर के ये गच्छे कितना है, 25 है। तो यहाँ 9 से लेकर के 25 तक का जोड़ करना है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे 25 गच्छ लेना है, मतलब 33 आ जाएगा। 25 और 9 34 आएगा ना। 9 से लेकर 25 15 17 आएगा ना वहां पर, नहीं 9 से लेकर आगे 25 आएंगे तो 25 में 9 मिलाएंगे ना, नहीं 8 मिलाएंगे, 9 एक लेंगे इसलिए 33 हो जाएंगे। 9 से लेकर के 25 संख्या आगे जाना। 9, 10, 11 ये 25 गच्छ है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ये 25 गच्छ है ना, यहाँ पर 25 गच्छ होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 26 नहीं हुए, ये नहीं है, ये 25 नहीं है इधर। हाँ, तो 9 से लेकर के 25 गच्छ, मतलब शुरू के गच्छे में 9 संख्या है और गच्छे कितना है 25 है, तो इन सब का जोड़ करेंगे तो इस पूरे का धन आएगा, पूरा संकलन आएगा। तो इसका संकलन करो, क्या होगा 9 अपना मोह भूमि जो गदले से करो तो चलेगा। 9 + 33/2 गुणित 25 संख्या है ना, तो 25 गच्छ हुआ ना यहाँ पर, तो 33 और 9 कितना हो गया 42, 42/2 21, 21 गुणित 25, 21 इकडून जाऊया 25 1 25, अच्छा 2, 25 दूनी 50 और 2 52, मतलब 525 हुए कुल। और अभी टोटल अपने ये जो 2 निकाले हुए कितने हैं, वो 9 गुणित 25, 9 गुणित 25 कितना हुआ 225 हुआ। और यहाँ पर ये जो ये अलग रखा है ना, ये 12 गुणित 24, 12 गुणित 24 कितना हुआ 12 2 चौक 48, अच्छा 4, 12 2 24 और 4 28, 288 हुआ। तो इन दोनों का जोड़ कितना हुआ 5 और 8 13, अच्छा 1, 2 और 8 10 और 1 11, अच्छा 1 513 हुए। तो अभी ये ज्यादा कितने रहे 12 को पुच्छ विशेष रहे ना, 525 आना चाहिए और कितने हुए 513, तो 12 अभी गो पुच्छ विशेष शेष है, उसमें से 3 लेकर के इसमें जोड़ा, तो कितने हो गए 28। ये 25 हुए थे अंतिम निषेक और ये 3 अंतिम निषेक, इस प्रकार 25 और 3 28 अंतिम निषेक हुए। तो 28 अंतिम निषेक लाने के लिए क्या करेंगे, गच्छे में 1 अधिक करके उसमें भाग देंगे तो 28 बराबर आते हैं। लेकिन ये पूरा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, गच्छे में भागाहार में कुछ कम करना पड़ेगा, पूरा 525 लाने के लिए, ये प्रमाण लाने के लिए। इसलिए यहाँ पर अपवर्तनांक 28 ऐसा कहा, वहां पर मतलब अंतिम निषेक भागाहार को 28 से भाग देंगे तो वह प्रमाण आएगा, मतलब उसका भागाहार आएगा। इस हाँ 9 पर 0 नहीं है ना, ये अलग निकाला ना, 9 नीचे का अलग निकाला तो नीचे का, हाँ नीचे का 9 अलग निकाला तो यहाँ 1 रह गया, ये मतलब इधर आधा रह गया, फिर 1 1, फिर 1.5 1.5, फिर 2 2, ऐसा हो जाएगा। फिर अब हाँ आगे का निकाल रहे, ये हाँ मतलब हर समय ये अपने रंग, मतलब एक ज्यादा के जो गोपुच्छ विशेष है उसमें से लेकर के करना है,
तो कितने होते हैं ऐसे इस प्रकार से निकाले तो निकलता है। 9 से लेकर जितना गच्छ है उतने का जोड़ करो और उसमें से अपन ने जितना ये अलग रखा हुआ 2 का क्षेत्र है उतना माइनस करो तो अधिक के गोपुच्छ विशेष निकलते हैं। ये भी आज ही समझ में आया, ये भी पहले नहीं आया था समझ में। अब इस सूत्र के माध्यम से गच्छ का प्रमाण निकालना है। तो यहाँ 3 प्रक्षेप लाना है, इसलिए धन का प्रमाण क्या होगा 3, मतलब 3 गुना अंतिम निषेक। तो अंतिम निषेक 9 है तो उसका 3 गुना किया तो 27 हुआ। 27 गुणित 8 गुणित उत्तर 1। इसमें जोड़ना क्या है, आदि एक ही चय से चालू किया है इसलिए 2 गुना किया, माइनस उत्तर 1 है इसका वर्ग किया, माइनस इसको वर्गमूल में, इसका वर्गमूल ग्रहण करना है, फिर वर्गमूल में 1 बटे 1 गुणित 2। अब 27 गुणित 8 कितने हो जाएंगे, 8 7 56, अच्छा 5 8 2 16 और 5 21 216 प्लस इसका 1 ही आएगा, 1 गुणित 2 2 में से 1 गया 1 और 1 का वर्ग 1, इसको वर्गमूल में रखा, माइनस 1 बटे 2 बराबर वर्गमूल में 217 और ये 2 का भी वर्गमूल में रखेंगे तो 4 आएगा, माइनस 1 बटे 2। ये गच्छ का प्रमाण हुआ। और इस गच्छ का प्रमाण लेकर के इसको वापस इसमें 1 मिला करके इसका आधा करना है। ये गच्छ निकल गया तो इसमें 1 प्लस करके ये 2 प्रतिराशि करना है और इसमें 1 मिला करके इसका आधा करना। तो यहाँ 1 मिलाएंगे तो यहाँ 1 अधिक करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा 1 बटे 2 और यह 4 की जगह क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि 2 का वर्ग से गुना करेंगे तो 16 हो गया। हाँ, यहाँ पर ये भी 1 बटे 4 हो जाएगा और इसको गच्छ से गुना करना, 217 वर्गमूल में 4 था ना, 4 माइनस 1 बटे 2। ये सबका आधा करना, ऐसा कहा ना, 1 मिला करके आधा करना, फॉर्मूला है ना, 1 मिला करके आधा करना। अपन ये ऐसा करते, मोह भूमि जोग दले करते वैसा। अब इन दोनों का परस्पर गुणा करेंगे तो इसका गुणकार करेंगे, तो 217 गुणित 217 कितना होता है 40, नहीं अभी 47,089 और इसमें 64। ये सब आगे करने की जरूरत ही नहीं है, वो सीधा आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर दूसरा जो करेंगे वहाँ पर वर्गमूल में 217, इसका और इसका गुणकार किया, माइनस में आया 217 बटे 16 गुणित 4 होगा, मैंने 64 ही होगा यहाँ पर, प्लस इसका और इसका गुणा किया तो 217 बटे वर्गमूल में 64, 64 माइनस 1 बटे 8 आता है और ये प्लस और ये माइनस गया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 217 बटे 8 आएगा, माइनस 1 बटे 8 बराबर 216 बटे 8। 8 8 दूनी 16, 5 रह गया, 8 7
56 3 अंतिम निषेक हुए। यहाँ पर भी जगह छोड़िए, वहां पर वो पहले निकाला होता आपने देखा हो तो 97 पेज पर है ना नोट्स में, वहां पर वो वाचायचे की अजून विशेषार्थ वाचा। एक अधिक गुणहानि के तिगुने प्रमाण गोपुच्छ विशेष संचय का स्थान, एक अधिक गुणहानि का तिगुना का वर्गमूल यह कर्णीगत है। उसमें से 17 का वर्गमूल यह कर्णीगत है। उसमें से एक घटाकर आधा करने पर गच्छ का प्रमाण आता है और एक अधिक करने पर अब आगे का स्थान होता है। वह बराबर है, एक अधिक करने पर होता है। इसका संकलन लाने के लिए, राशि का संकलन लाने के लिए इस राशि को दो जगह अलग अलग स्थापित कर उनमें से एक राशि में एक जोड़कर आधा करने पर आता है। इससे दो प्रति राशि को गुणा करने पर, मतलब ऐसा वो दो प्रति राशि का अर्थ दूसरी प्रति राशि, ऐसा वहां लेना चाहिए। वो दो प्रति राशि का अर्थ ऐसा लगता है कि दो प्रति राशि, इसलिए वापिस वो दो, पहले इसमें समझ में नहीं आया था ना, तो मतलब दूसरी जो प्रति राशि है उसको गुना करने पर इतना आता है, 27 आता है। अब 4 अंकों की उत्पत्ति चाहने पर, अब यहाँ पर आप बिना देखे बताओ 4 अंक की उत्पत्ति लाना है तो कितनेवा भाग करेंगे? दुगुना करो, नहीं गुनाने का कितनेवा भाग करेंगे? 8वां भाग करेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे और उसका 8 गुना लेंगे। 8वें भाग के वर्गमूल का 8 गुना करना, तो इसलिए यहाँ 8वां भाग करना, इसलिए 128 लिया यहाँ पर गुनाने का, क्योंकि 16 का 8 गुना करेंगे तो 128 आता है ना। यहाँ से वो 512 गुनाने लेकर भी आता है, वो ही देख करके मैंने देखा कि मतलब आगे आगे का स्थान आता है क्या नहीं। 512 का 8वां भाग लिए तो 64 आया, 64 का वर्गमूल 8 आया और 8 का 8 गुना किया तो 64 आया, तो 64वां स्थान आया, तो मतलब बहुत आगे गए ना वहाँ पर वास्तविक गणित। 512 ही गुणाने का प्रमाण लिया, उसका 8वां भाग करना है, तो 512 का 8वां भाग क्या हुआ? 64, और 64 का वर्गमूल क्या हुआ? 8, और उसका 8 गुना किया तो 64 ही आया, तो 64वां गच्छ हो गया 512। वो वहाँ पर पहले कितना आया था? 33वां आया था, 33वां, फिर 42वां ऐसा आएगा, फिर बीच का आएगा, फिर 512 का छठा भाग किया तो कितना होता है? 512 का छठा भाग 6 ऐसा 6 के ऊपर कुछ होगा, हाँ 85 पूर्णांक एक कुछ होता है, हाँ तो 9 के लगभग हो गया उसका वर्गमूल, 9 के से ज्यादा होगा, और 9 को 6 गुना करेंगे तो 54 होगा। मतलब पहला जो आया वो 33 आया, फिर दूसरे 2 निषेक के लिए आया तो थोड़ा आगे अपन निकाला था ना, 40 के ऊपर, मतलब 42 वगैरह आएगा। फिर तीसरे 3 निषेक के लिए 54 आएगा, 54 के लगभग आएगा। फिर यहाँ 4 निषेक के लिए 64 आया, आगे आगे का गच्छा आता है, ये समझना चाहिए बस। तो अपने को लगता है कि छठा भाग 8वां भाग किया तो बहुत छोटा आता है, तो गच्छ तो आगे आगे जाना चाहिए ना 4 अंतिम निषेक का संकलन होने के लिए। तो 512 एक ही रख करके देखेंगे तो वो समझ में हाँ समझ में। 4 अंकों की उत्पत्ति चाहने पर गुणहानि का प्रमाण यह है 128। इसका 8वां भाग 16 है, इसका वर्गमूल 4 है। इससे गुणहानि को भाजित करने पर भागहार से 8 गुना आता है। यह एक अधिक आगे का स्थान है। फिर जितने स्थान आगे गए हैं उतने अंतिम निषेकों को छील कर पृथक कर देने पर इतने अंतिम निषेक होते हैं। या 32 आया था ना वर्गमूल छठे, 128 का 8वां भाग 16 आया, 16 का वर्गमूल 4,
और 4 को 8 गुना किया तो कितना हुआ 32, मतलब 4 का भाग 128 में दिया तो 32 आया। और उसमें एक अधिक किया तो 33 स्थान हो गए ना। 33वें समय में बांधे हुए का वो उतना संकलन होगा। फिर क्या किया 33 और अंतिम निषेक प्रमाण जो है उतना छील दिया उसको। फिर शेष बचे त्रिकोण क्षेत्र को बीच से फाड़कर समीकरण करने पर भाग हर से 4 गुणे विस्तार वाला और 8 गुणे आयाम वाला क्षेत्र होता है। वो पहले आया था ना वैसा ही आएगा। 16 और 32, 16 और 32 आया था ना, वैसा ही आएगा यहाँ पर भी। तो उसमें 4 गुना 32, 4 गुना 32, 4 गुना 32, 4 गुना 32, तो 4 अंतिम निषेक हो गए, 128 हो गए ना वहां पर। 4 गुना हानि मात्र 6 हो गए। फिर उसमें से जो आधा और 32 मतलब 16 रहेंगे वहां पर, उसको अलग रखे तो वहां से उसमें से 4 विशेषों को लेकर के जोड़ेंगे। तो 4 गुना हानि अधिक 4 मतलब 1 गुना हानि अधिक 4 गुना हानि अधिक 1, ऐसे 4 गुना हानि में 4 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 4 अंतिम निषेक होंगे। फिर यहाँ विष्कंभ और आयाम का अलग अलग संवर्ग करके 4 विशेषों के मिलाने पर 4 अंतिम निषेक होते हैं। इसलिए वो अलग अलग किया भी, वो भी समझ में आए। 4 32 4 32 ऐसा क्यों किया, तो 4 गुना हानि प्रमाण चयों को करने के लिए अलग अलग किया। मतलब वो विस्तार में 16 आएगा ना यहाँ पर, जो अभी अपन ने त्रिकोण क्षेत्र करेंगे तो यहाँ पर 9 और गुना 33 उसको अलग रखेंगे। फिर जो शेष बचा हुआ त्रिकोण है कितना रहेगा 32 और ऐसा कितना रहेगा 16 रहेगा ना वहां। ये अंतिम निषेक है। इस अंतिम निषेक प्रमाण से जितना गच्चे है उतना प्रमाण अलग रखा, तो जितना गच्चे उतने अंतिम निषेक हुए। तो यहाँ पर गच्छे कितना है 33 है, तो 33 गुना 9 करो, या इस यहाँ पर जो गुना हानि है 128 प्लस 1 करो 129 करो, या 9 की जगह 129 भी अपन रख सकते हैं। क्योंकि गुना हानि का प्रमाण 128 माना है, लेकिन यहाँ सब जगह अंतिम निषेक का संदृष्टि 9 है, इसलिए इन्होंने 9 ही रखा है संदृष्टि रूप से। तो ये 9 और ये 33 ये अलग निकल गया। फिर शेष यहाँ पर कितना था 33वां गच्चे है, तो इधर 16 और इधर 16 था, और यहाँ पर ये 33वां तो निकल गया। तो अभी शेष कितना रहा 32 और 16 इधर, मतलब ये जो त्रिकोण क्षेत्र है ये 32 है और यहाँ 1 है, इसमें बीच में से फाड़ दिया इसको, तो इधर ये 16 हो गया, ये 16 और ये आधा है, ये आधा है। तो इसको उल्टा यहाँ जोड़ेंगे, तो ये 16 और ये 32 होगा। तो इसमें से क्या करते 16 का 4 भाग किया, मतलब 4 गुना 32 4 गुना 32 4 गुना 32 और 4 गुना 32। इस आधे को अलग रखा, ये आधा चय का प्रमाण अलग रखा 32 है, तो ये कितने रहे 16। तो ये कितने शेष रहे यहाँ पर, ये 16 गुणित 32 रहे, याद आपकी निकाल दो। तो कितना हो गया 32 गुणित 16 बराबर 512 आता है ना, 512। तो इसमें कितने अंतिम निषेक हुए 128 गुणित 4 हुए ना, गुणहानि 4 गुणहानि हो गए, 4 गुणहानि मात्र गोपुच्छ विशेष हो गए। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो अलग 16 छः है उसमें से 4 गोपुच्छ विशेषों को मिलाएंगे तो 4 अंतिम निषेक होंगे। ये 4 गुणानी हो गए ना, ये 4 गुणानी के लिए वो क्या करते हैं अलग अलग रखते हैं। 32 गुना 4 4 गुना 32 4 गुना 30 और 4 गुना 32, मतलब ये जो 16 है इसको 4 जगह लिखिए, 4 से भाग करके 4 खंड किए
तो 4 गुना 32, तो ये 4 गुना हानि मात्र निषेक हो गए, क्योंकि 4 गुना 32 करते तो कितना आता है 128, 128, 128, 128, 128, ऐसे 4 गुना हानि मात्र गोपुच्छ विशेष हुए। और इसमें इस अलग रखे हुए गोपुच्छ विशेषों में से 4 गोपुच्छ विशेष लेकर के जोड़ दिए, तो यहाँ 1 आदि गुना हानि मात्र विशेष हुए। तो 4 अंतिम निषेक तैयार हुए ना, और उतने और गोपुच्छ विशेष शेष रहे। अभी अपन ने किया तो उस फॉर्मूले से भी निकालो तो आएगा। यहाँ पर ये यहाँ पर कितना है 9 है, और गच्छ कितना है 33 है। तो 9 से लेकर के 33 गच्छ जाना, हाँ मतलब 33 + 8 करेंगे तो कितना होगा 41। अंतिम क्या होगा यहाँ पर 41 होगा प्रमाण। तो 9 + 41 कितना होगा 50। इसका आधा करना और गच्छ से गुना करना। गच्छ कितना है 41, 25 गुना 41 कुठलं काय 25 एक 25 2 अच्छा 25 चौक 100 और 2 102 हो गए ना, 1025 ये पूरा संकलन आएगा, बराबर है ना। और जो अपन ने कितना लिया है वहाँ पर 9 गुना 33 बराबर 9 त्रिक 27 अच्छा 2 9 तिया 27 और 2 29 297 और कितना अलग लिखा हुआ है वो 512 है ना वहाँ पर, बराबर है ना। नहीं ये जो 16 गुणित 32 है ना, इसमें दिया नहीं है क्या? इसलिए गलत हो गया। 33 आएगा, इतना तो नहीं रहेगा शेष महीने का। 25 तिया 75 अच्छा 7 25 तिया 75 और 7 825 आया। अपर 825 तो पूरा आना चाहिए संकलन, लेकिन यहाँ पर अपन ने किया तो 9 गुणित 33 और 32 गुणित 16 मतलब 512 है। 7 और 2 9 10 अच्छा 1 809। तो शेष कितने रहे 809, इसमें से माइनस करो तो 16 रहे ना। ये अपने 16 है ना यहाँ पर अलग रखे हुए गोपुच्छ विशेष, मतलब उतने अंतिम निषेक होकर के शेष कितने गोपुच्छ विशेष रहते हैं उसका प्रमाण आता है। तो इस 16 में से 4 लेकर के इसमें जोड़ दिए और 12 और अधिक रहेंगे गोपुच्छ विशेष वहाँ पर संकलन धन में। इतने अंतिम निषेक होकर के वापस गोपुच्छ विशेष उतने अधिक रहेंगे उस गच्छ पे। ये उसका संकलन करने के लिए यहाँ ऊपर से 9 से प्रारंभ हुआ और ये स्थान कितनेवा है 33वां, तो 9 हाँ 41। वो मोह भूमि जोग दले पद गुणिते पदधनम होती, उससे उस फॉर्मूले से ना मुख और भूमि को जोड़ो, उसका आधा करो, उसको गच्छ से गुना करो तो संकलन धन आता है। और फिर ये गोपुच्छ विशेष कितने शेष रहे, तो इतने अपन ने अंतिम निषेक किए थे और उसमें इतने गोपुच्छ विशेष शेष रहे थे, उसमें से 4 लेकर के इसमें जोड़ दिए तो और ऊपर गोपुच्छ विशेष रहेंगे 12।